हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। 5 साल से जो अनुपस्थित चल रही थी शिक्षिका, उसको यहाँ पर जो है बर्खास्त कर दिया गया है। तो अपर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने जो है जारी किया आदेश। तो यहाँ पर 5 साल से यहाँ पर जो है लगातार एक सहायक अध्यापिका जो कि यहाँ पर बर्खास्त कर दी गई है। अब तो विभाग में जो है प्रधानाचार्य, बीईओ और सीईओ अपर निर्देशक स्तर के साथ यहाँ जो है मीडिया के माध्यम से कई बार जो है उपस्थिति लेने के लिए यहाँ पर जो है नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर अध्यापिका की जो है ओर से मामले में कोई जवाब विभाग को नहीं दिया गया है और इसी वजह से यहाँ पर जो है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर सीईओ करेंगे प्रवेश पत्र का शुल्क लेने की जाँच। तो यहाँ पर जो जनता दर्शन में जो है एसडीएम ने जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा हामी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो है समीक्षा बैठक में जो है अधिकारियों को दिए कार्य संस्कृति और यहाँ पर कार्य व्यवहार से जो है सुधार लाने के निर्देश। और वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारी और शिक्षकों के जो है तबादले इस बार देर से होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है कर्मचारियों और शिक्षकों की जो तबादले होंगे इस साल जो है कुछ देर से होंगे। और यहाँ पर सरकार वार्षिक तबादला एक्ट की जो है यहाँ पर समय सारणी की संशोधन जो है करने जा रही है। और ऐसे में जो यहाँ पर कार्मिक विभाग के जो यहाँ पर सीएम है प्रकाश धामी, उनकी तरफ प्रस्ताव भेज दिया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड की सबसे बड़ी घोटाले को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी बैंक में जो है रिश्तेदारों को यहाँ पर बांट दी गई नौकरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने रिश्तेदारों को जो है नौकरियाँ दे दी गई हैं। जिला सहकारी बैंक की भर्ती में जो है हुई गड़बड़ी, जांच पड़ताल शुरू। तो यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, जो कि आपके यहाँ पर 423 की पोस्ट आई हुई थी ग्रुप डी की पदों को लेकर। अपने ही जो है रिश्तेदारों को भर दिया गया है और जाँच समिति जो है 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। तो 15 दिन में जो है रिपोर्ट इनको यहाँ पर देनी है, 15 दिन में जो है पता चलेगा। और यहाँ पर यूपी मूल के जो है अफसर ने जो है बेटे को जो है पिथौरागढ़ में जो है दिलाई नौकरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी मूल के जो अफसर हैं उन्होंने जो अपने बेटे को नौकरी पिथौरागढ़ में दी है। और वहीं यहाँ पर राज्य सहकारी बैंक से जुड़ी जो है यहाँ पर असरदार नेता है, उनकी भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध बताई जा रही है। और इस मामले की जाँच समिति जो है गठन पहले ही कर दी गई है। अब 15 दिन जाँच पूरी करने में जो है यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर जो है यहाँ पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लैशबैक हरिद्वार के यहाँ पर विधायकों ने भी यहाँ पर उठाया था मुद्दा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी की जो यहाँ पर पदों की भर्ती थी उसमें जो है अनियमितता को लेकर जो है गत वर्ष जो है सामने आया था। और जबकि हरिद्वार जिले में जो है कुछ विधायकों ने जो है इसे लेकर जो है शिकायत भी दर्ज कराया था। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतिम मौके पर जो है स्थगित कर दी इंटरव्यू। तो अंतिम जो यहाँ पर मौके पर था इंटरव्यू स्थगित कर दिया, अभ्यर्थी यहाँ पर खफा। तो सहकारी बैंक में जो है भर्ती की प्रक्रिया के दौरान जो है अंतिम समय में जो है इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। और रुड़की में जो है इसे लेकर अभ्यर्थी की जो है नाराजगी जाहिर करी गई थी और उनके द्वारा बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है और तब जो है विवाद के कारण जो है घेरे में आ गई और इसके खिलाफ जो है यहाँ पर अपरिहार्य कारण से यहाँ पर जो साक्षात्कार जो है स्थगित करने का नोटिस भी चपसा कर दिया गया था। और वहीं बात करें उत्तराखंड के स्कूलों में जो है ना टॉयलेट, ना बिजली, ना पानी। तो यहाँ पर देखते हैं कि सरकार जो है खुले जो है शौच अभिशाप मानती है, लेकिन यहाँ पर प्रदेश में जो है 467 जो यहाँ पर स्कूल हैं उन पर जो है बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। और वहीं 80 टॉयलेट ऐसे हैं जो कभी यहाँ पर जो है कभी भी गिर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर RSS के शिविर में जो है यहाँ पर शिक्षा प्रशिक्षण पर चर्चा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर शिक्षा प्रशिक्षण पर चर्चा करने वाले हैं और 5 माह का जो है सीएम नहीं काम करना ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सीएम प्रकाश धामी ने यहाँ पर जो है अफसरों के यहाँ पर जो है कैसे पैंच और कहा कि यहाँ पर सबका फ़ोन उठाएं और यहाँ पर नहीं उठा पाएंगे तो कॉल बैक करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है और सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वही सीएम धामी की ओर से जो है अफसरों की जो है हिदायत जारी कर दी है। तो वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है नियुक्त होंगे 84 जो है समन्वयक। तो यहाँ पर देखते हैं कि बेसिक और जूनियर स्तर पर जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक समग्र शिक्षा अभियान के रिक्त पद जो है जल्द भर जाएगा। तो यहाँ पर जो है रिक्त पद जो रखे जल्द भरेंगे और 84 जो यहाँ पर प्रतिनियुक्ति से यहाँ पर भरेंगे और इसको लेकर यहाँ पर जो है मंजूरी जारी कर दी शासन की ओर से। और दूसरे चरण में जो है यहाँ पर 955 जो है BRP और CRP के पद भरे जाएंगे और दूसरे चरण पर जो है जल्दी होगा और मेरिट का जो है चयन होगा। तो मेरिट जो है मेरिट के अनुसार जो है इनका यहाँ पर चयन किया जाएगा। और वहीं यहाँ पर 2 सरकारी जो यहाँ पर बैंक का था इसका रिकॉर्ड सील हो चुका है और अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। चतुर्थ कर्मचारी जो श्रेणी की भर्ती निकाली गई थी ग्रुप डी को लेकर उसमें अनियमितता भी नहीं है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अधिकारी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है पुलिस भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर मांग चल रखी है। तो प्रकाश धामी से यहाँ पर मिलने गए हैं और कहा गया कि यहाँ पर जो है एज में जो है यहाँ पर बढ़ाने की मांग करी है। और वहीं यहाँ पर एक माह में जो है यहाँ पर 6000 जो शिक्षक भर्ती है उसके पद भरने को लेकर यहाँ पर बात कही गई है और इसमें जो है शिक्षकों के पद एक माह में भरने के आदेश जारी कर रखे हैं।
और वहीं बात करें अगर गेस्ट शिक्षकों को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गेस्ट शिक्षक ने जो है बैठक कर सरकार से जो है कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर जो है जल्द शासनादेश जारी करने की मांग कर रही है। और शिक्षकों ने यहाँ पर कहा कि कैबिनेट में जो फैसला आया था कि उन्हें जो उनके जो पद होंगे वो खाली नहीं माना जाएगा और उसकी जो है गृह जिलों में जो है तैनाती यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर इनकी 3 मांगे थे। एक मांग तो इनकी वेतन को लेकर था जो कि 25,000 कर दिया गया। 2 मांगे यहाँ पर अभी भी चली हुई हैं। एक तो इनको गृह जनपद में तैनाती, दूसरा यहाँ पर इनके पद जो हैं खाली ना दिखाए जाए को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं कि महिला अतिथि शिक्षकों का जो है मातृत्व अवकाश मिलेगा, और लेकिन इसका जो है अब तक जो है शासनादेश नहीं हुआ। तो इतने सारे यहाँ पर जो है कहा गया था कैबिनेट में, लेकिन इनका कहना ये है कि अब तक जो है मंजूरी जारी नहीं हो रखी है। और गेस्ट शिक्षकों की जो है वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में जो है शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों के मामले में जो है पूर्व में कैबिनेट में कुछ अहम फैसले यहाँ पर लिए गए थे, जिसके बाद जो है गेस्ट शिक्षक जो है इसकी शासनादेश की आस लगाए हैं। तो लेकिन अभी तक जो है इसका जियो यहाँ पर नहीं होने के लेकर नाराजगी जाहिर करी गई है। और वहीं बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो MPPEB में जो है यहाँ पर 3,435 जो है ग्रुप C की वैकेंसी निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर से आवेदन कर सकते हैं। 23 अप्रैल इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। और वहीं यहाँ पर पूर्व रेलवे में यहाँ पर 2900 प्लस पोस्टों पर जो है अप्रेंटिस के पदों की भर्ती निकली है, जिसमें यहाँ पर 10 मई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर 55 जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पद पर जो है भर्ती निकली है। 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए यहाँ पर NTPC पे भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल साइट यहाँ पर जारी करा हुआ है। और वहीं यहाँ पर MPPCS पे भर्ती निकली है 466 असिस्टेंट इंजीनियर की पदों के लिए। इसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन करना है। इसके लिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट जारी करा है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर जो है बैकलॉग के आधार पर जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर जो है काउंसलिंग हेतु प्रतीक्षा सूची के आधार पर जो है चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची विभाग की वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पर जो है बैकलॉग भर्ती जो आपकी आई थी 2018-19 में, उसकी जो लिस्ट है वेटिंग लिस्ट है, तो उसकी प्रतीक्षा सूची जो है आयोग की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर विभाग की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ से ये आवेदन यहाँ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है कई लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें D.Ed और B.Ed दोनों अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी जो निकल के आ रखी है आपके प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपीसर में निकल के आ रखी है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपीसर चमोली में जो है नितांत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत जो है शिक्षण कार्य हेतु यहाँ पर अभ्यर्थियों से जो है आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर विज्ञप्ति निकाल रखी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 1/4/2022 को। और इसके लिए यहाँ पर जो है स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपीसर में चमोली में निकल के आ रखी है। इंग्लिश की यहाँ पर जो है 2 पोस्टें हैं, और अर्थशास्त्र का 1 पोस्ट है, गणित की 2 पोस्ट हैं, जीव विज्ञान की 2 पोस्ट है। टोटल जो है यहाँ पर 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रखी है। इस पर जो है आपको नितांत अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, जब तक कि आपकी जो है परमानेंट जब आपकी जो है इसके स्थान पर परमानेंट जो स्थायी शिक्षक नहीं है, तब तक आपको रखा जाएगा। चाहे वो आप 11 महीने के लिए हो, 4 महीने के लिए हो, 12 महीने के लिए हो, या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हो, कितने भी समय के लिए आपको रखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कब तक जो है यहाँ पर स्थायी यहाँ पर मतलब कि जब तक कि स्थायी नहीं आ जाते आपकी जगह पर, तब तक के लिए आपको रखा जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर जो है आमंत्रित किए गए हैं 15/4/2022 इसकी लास्ट डेट है। पंजीकृत डाक द्वारा आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें योग्यता को लेकर, योग्यता अगर बात करें यहाँ पर UGC की जो मानक है आपके लिए, वही आपके मानक रहेंगे। और इसके लिए आप विस्तार से यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, www.sdsuvcampusgopeswar.ac.in। यहाँ इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, आवेदन पत्र मिलेगा, और उसको ही यहाँ पर आप भेजना पड़ेगा डाक के द्वारा। और 15/4/2022 इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, या ईमेल ID दे रखा है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।